गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के त्रुकड़ीहा गांव में सामने आई दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे जिले को स्तब्ध कर दिया है। 3 मासूम बच्चियों की मौत से जुड़े मामले में गिरफ्तार आरोपी पिता को मंगलवार को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसकी चिकित्सीय जांच कराई गई। अस्पताल परिसर में आरोपी को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही। इस दौरान मीडिया द्वारा कई सवाल पूछे गए, लेकिन आरोपी ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और पूरे समय खामोश रहा। मेडिकल जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस हृदय विदारक घटना के बाद त्रुकड़ीहा गांव समेत पूरे इलाके में शोक और स्तब्धता का माहौल बना हुआ है। 3 मासूम बच्चियों की मौत की खबर सामने आते ही पूरे जिले में चर्चा का माहौल बन गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया था। अब मामले की जांच विभिन्न पहलुओं से की जा रही है, ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्यों को सामने लाया जा सके। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। वहीं इस घटना ने एक बार फिर समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मासूम बच्चों की सुरक्षा और पारिवारिक परिस्थितियों पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। ए बाबू पीछे हटो। पीछे देखिए, पीछे देखिए। इतना जल्दी काय लेके जा रही है? अफसोस क्यों मारे थे जी? बीवी जब अभी आरोप लगा रही है अवैध संबंध का, क्या कहोगे? गीता देवी के साथ है अवैध संबंध, तो क्यों मारा बेटी को? मारा क्यों था? कुछ नहीं बोलोगे? हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए। गिरिडीह जिले के हीरोडीह थाना क्षेत्र के बंगारो गांव में चर्चित इंद्रदेव यादव हत्याकांड में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान फूलमती देवी के रूप में हुई है। इस कार्रवाई के साथ अब तक इस मामले में 3 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। गौरतलब है कि हाल ही में मृतक इंद्रदेव यादव के परिजनों के साथ भाकपा माले, राजद और फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार से मुलाकात कर मामले के शेष आरोपियों की गिरफ्तारी और मुख्य साजिशकर्ता पर कार्रवाई की मांग उठाई थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि कुछ आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर हैं और लगातार धमकी दे रहे हैं। इसी बीच पुलिस ने मामले में आगे कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि 22 मई को जमीन विवाद को लेकर हुई हिंसक घटना में घायल इंद्रदेव यादव की 25 मई को रांची में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद मृतक की पत्नी नीतू देवी के बयान पर हीरोडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस के अनुसार इससे पहले भोला यादव और रेणु देवी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। ताजा गिरफ्तारी के बाद अब 3 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि अन्य नामजद आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को कानून के दायरे से बाहर नहीं रहने दिया जाएगा। वहीं परिजन और विभिन्न राजनीतिक दल अब भी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। जमुआ प्रखंड के चित्तरडीह जमुआ मुख्य मार्ग पर मंगलवार तड़के एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें हाईवा और ट्रक की टक्कर के बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना केदारनाथ पब्लिक स्कूल के समीप की बताई जा रही है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सुबह करीब 4 बजे एक हाईवा सड़क पर आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान वाहन में अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिससे चालक का नियंत्रण प्रभावित हुआ और हाईवा आगे चल रहे ट्रक से जा टकराई। टक्कर के प्रभाव से हाईवा का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि ट्रक को भी नुकसान पहुंचा। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को सड़क किनारे कर यातायात व्यवस्था को सामान्य कराया। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर वहां से चला गया। पुलिस ट्रक के मालिक और चालक की पहचान करने में जुटी हुई है। समाचार लिखे जाने तक क्षतिग्रस्त हाईवा और ट्रक चित्तरडीह में सड़क किनारे खड़े थे तथा मामले की जांच जारी थी। गिरिडीह में भगवान बिरसा मुंडा की 126वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए और उनके संघर्ष, बलिदान तथा आदिवासी समाज के उत्थान में दिए गए योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने बिरसा चौक के विकास, प्रतिमा के संरक्षण और आसपास की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग उठाई। वक्ताओं ने कहा कि यह स्थल शहर की महत्वपूर्ण पहचान है और इसके संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। समिति की अध्यक्ष सीतामणि किस्कू ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति से जुड़े इस स्थल को बेहतर स्वरूप देने की आवश्यकता है। वहीं भाजपा नेता सिकंदर हेम्ब्रम ने चौक पर स्थायी शेड, आकर्षक प्रकाश व्यवस्था और समग्र विकास कार्यों की जरूरत बताई। सामाजिक कार्यकर्ता सोमनाथ केसरी ने भी प्रतिमा संरक्षण और चौक के विकास को लेकर अपनी बात रखी। कार्यक्रम में भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद वर्मा, साहेब राम बेसरा, सुशीला मरांडी, किशूल टुडू, साबूदी मरांडी, नूनका टुडू, अयांशी केशरी सहित बड़ी संख्या में समिति के सदस्य और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सभी ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया और चौक के विकास को लेकर सामूहिक पहल की आवश्यकता पर जोर दिया। लेकिन उस टाइम भी जो थोड़ा सा धूमधाम से मनाई, आज आज बिरसा भगवान का जो है पुण्यतिथि है। 15 नवंबर को जयंती और आज उनका पुण्यतिथि। पुण्यतिथि को विशेष रूप से महत्व देना चाहिए था, लेकिन आज यहाँ का बदहाल स्थिति देख करके थोड़ा तकलीफ लगता है कि आज जहाँ 15 नवंबर को जो इसे लग रहा था आज भी वो स्थिति है। इसलिए आज हम लोग यही चाहते हैं कि जो है यहाँ बढ़िया से सुदृढ़ीकरण अपना हो और इनको हर टाइम देश के दुनिया के लोग उनको याद करते रहें। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, बिरसा भगवान अमर रहे, अमर रहे। जोहार। यहाँ हम लोग आज बिरसा भगवान का पुनर्स्थिति में आए थे माला अर्पण करने के लिए, चढ़ाने के लिए। आज ये स्थिति है बिरसा भगवान का कि मतलब आधा अधूरा बिरसा भगवान के ये में बना हुआ है। और हम लोग को ये दुख होता है कि 15 नवंबर में ही ये शुरू हुआ था, ये जो अभी जो भी लगाया गया है, लेकिन ऊपर जो है सो इसके लिए छत वगैरह चाहिए था, ये भी नहीं हुआ है पूरा। और यही दुख है कि नवंबर से आज तक अधूरा ही है। और बिरसा भगवान इतना हम लोग के लिए किए थे, पूरा मतलब अपना समाज में लड़े थे और हम लोग के लिए, सबको के लिए ही इतना अपने खुद लड़े और हम लोग उसके लिए रक्षा के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो तो सरकार से भी बोलेंगे और जो भी इसके लिए जो किए थे, जो मतलब अपना इसमें
ये बनाने के लिए जो ठेका पटा लिए हैं, सबसे पहले तो उनसे बोलेंगे कि क्या आप इतना दिन से कर रहे हैं, नवंबर से कर रहे हैं, तो अभी तक आप पूरा नहीं किए हैं। ये बहुत दुख की बात है। सबसे पहले आज भगवान बिरसा मुंडा जी का पुण्यतिथि है। मैं अपनी ओर से पूरे हृदय तल से उनको नमन करता हूँ। आज भी झारखंड में ऐसे महामानव की ज़रूरत है, और ख़ास करके हम कहना चाहेंगे गिरिडीह जिला में एकमात्र बिरसा भगवान की जहाँ स्टैचू है वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए। यहाँ कई सरकार आई और गई, कई माननीय लोग भी बीच बीच में आते रहे हैं। अपना राजनीतिक रिचार्ज करने के लिए यहाँ पहुँचते तो हैं, लोगों को आश्वासन देते हैं कि नहीं उनको हम बढ़िया से स्थापित करेंगे। कई बार इनको रोड के बीच में एक बहुत सुंदर सा जगह दे करके इनको स्थापित करके पूरा मतलब सम्मान दिया जाता, लेकिन आज आप देख रहे हैं रोड के किनारे हैं और खुले आसमान में। तो यहाँ जब समझिए बिरसा मुंडा को ही अगर सम्मान नहीं दिया जा रहा है तो बिरसाइत को सम्मान कैसे देगी सरकार। खास करके वर्तमान सरकार अबुआ सरकार अपने आप को कहती है, और अबुआ दिसम में अबुआ राज देखने वाले बिरसा भगवान ही है। गिरिडीह समाहरणालय सभागार में सोमवार को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार, उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, अपर समाहर्ता वैभव कुमार सिंह सहित जिले के कई वरीय अधिकारियों और कर्मियों ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा केवल स्वतंत्रता संग्राम के महानायक ही नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना, स्वाभिमान और जन अधिकारों के प्रतीक थे। उन्होंने शोषित, वंचित और आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका संघर्ष और बलिदान आज भी समाज को प्रेरित करता है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष का जो संदेश दिया, वह आज भी प्रासंगिक है। उनके आदर्शों को अपनाकर समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़कर इतिहास में अमिट पहचान बनाई। उनका जीवन समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। श्रद्धांजलि सभा के दौरान उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मियों ने भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों पर चलने और उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। गिरिडीह समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार में उपायुक्त रामनिवास यादव ने जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे 100 से अधिक फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कई मामलों का ऑन द स्पॉट समाधान करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दरबार में गादी श्रीरामपुर की गुलबी देवी ने 8 माह से बंद विधवा पेंशन की शिकायत की, जिस पर उपायुक्त ने तत्काल पेंशन पुनः शुरू कर लंबित राशि भुगतान कराने का निर्देश दिया। वहीं जमुआ की सविता देवी ने राशन कार्ड से नाम हटाए जाने की समस्या रखी। उपायुक्त ने मामले की जांच कर प्राथमिकता के आधार पर नया राशन कार्ड बनाने का निर्देश दिया। अनविया अहमद नामक बच्ची को फोस्टर केयर योजना से जोड़ने तथा पिंडातांड निवासी संतोष कुमार वर्मा के धान अधिप्राप्ति भुगतान संबंधी मामले में भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जनता दरबार में बिजली, राशन, पेंशन, मनरेगा, आवास, पेयजल, म्यूटेशन, जमाबंदी, जमीनी विवाद और पारिवारिक मामलों सहित विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुईं। उपायुक्त ने सभी मामलों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन पर जोर देते हुए कहा कि आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
गिरिडीह शहर में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर मंगलवार को विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार के नेतृत्व में अंबेडकर चौक पर यह अभियान आयोजित किया गया, जहां नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान परिवहन विभाग, यातायात शाखा, मोटर वाहन निरीक्षक और अन्य संबंधित अधिकारियों की टीम ने दोपहिया वाहनों, टोटो और अन्य वाहनों के दस्तावेजों की जांच की। वाहन चालकों से ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, हेलमेट समेत अन्य आवश्यक कागजात की जांच की गई। जांच के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए गए 93 मोटरसाइकिल और 9 टोटो सहित कुल 102 वाहनों का चालान काटा गया। विभिन्न मामलों में कुल 1,47,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नियमित रूप से ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने वाहन चालकों से हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने तथा सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखने की अपील की। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और आगे भी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान जारी रहेगा। गिरिडीह से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल से जुड़े युवाओं का एक दल सोमवार को दुमका के लिए रवाना हुआ। यह दल 9 जून से 14 जून तक आयोजित होने वाले हिंदू शौर्य प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेगा। आयोजकों के अनुसार प्रशिक्षण वर्ग के दौरान प्रतिभागियों को शारीरिक प्रशिक्षण, बौद्धिक सत्र और आत्मरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूकता विकसित करना बताया गया है। गिरिडीह रेलवे स्टेशन से रवाना होने के दौरान कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर झारखंड प्रांत मंत्री रविशंकर पांडे, धनबाद विभाग अध्यक्ष रितेश पांडे, जिला महामंत्री पंकज कुमार पांडे, पंकज कंधवे, कुंदन केसरी, जिला अध्यक्ष गौरव कुमार अंशु, उपाध्यक्ष सुजीत सिंह, मंत्री शुभम झा, रोचित अग्रवाल, डब्लू रवानी, रपन गुप्ता, रामबाबू गुप्ता और बसंत सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं नगर क्षेत्र से रामरूपेश राम, अमन कुमार, अजीत कुमार, आदर्श कुमार, कृष कुमार, सचिन यादव, राजेश राम, निकेश बरनवाल, बबली चौधरी और सुशील बरनवाल समेत कई युवा प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के लिए दुमका रवाना हुए। आयोजकों ने बताया कि प्रशिक्षण वर्ग के दौरान विभिन्न सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों को शारीरिक दक्षता, आत्मरक्षा और संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा गिरिडीह से बहुत भारी संख्या में प्रशिक्षण लेने के लिए यहाँ से लड़का लोग दुमका प्रस्थान कर रहा है, जो कि 9 से लेकर के 15 तक प्रशिक्षण वर्ग लगाए गए हैं और वहाँ से सभी लड़के लोग सीख करके आ करके गिरिडीह में सनातन धर्म के लिए काम करेंगे। यही हमारा आशा है, यही उत्सव है। इसलिए अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि राष्ट्रीय बजरंग दल का शौर्य प्रशिक्षण वर्ग दुमका में सुनिश्चित हुआ था, 9 से लेकर 14 तारीख तक आज रात्रि के द्वारा आज मेरी ट्रेन से मधुपुर भाया दुमका भेजा जा रहा है। इसमें जितने भी युवा जा रहे हैं वो अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए समर्पित है। वही शिक्षार्थी यहाँ पर समाज की सेवा करेंगे। जय श्री जय श्री राम। गिरिडीह जिले के विभिन्न अंचलों में जमीन संबंधी मामलों में कथित अनियमितताओं,
भ्रष्टाचार और किसानों की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने के विरोध में मंगलवार को झंडा मैदान में किसानों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेते हुए प्रशासन और सरकार के खिलाफ व्यापक आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की। बैठक को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय समिति अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि जिले में गरीब रियतों की जमीनों को अवैध तरीके से भूमाफियाओं और प्रभावशाली लोगों के पक्ष में हस्तांतरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी ही जमीन के कागजात और लगान रसीद के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। किजपा के संयोजक दासो मुर्मू ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने संबंधी आदेश के बावजूद किसानों को जानकारी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पार्टी के संरक्षक घनश्याम पंडित ने प्रशासन पर न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किसानों को एकजुट कर आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। संगठन ने मांग की कि भूदान, बंदोबस्ती, वन पट्टा एवं अन्य वैध भूमि पर नियमित रूप से लगान रसीद निर्गत हो तथा उत्तराधिकार संबंधी मामलों का निष्पादन बिना रिश्वत के किया जाए। बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। जिला में अब कोई व्यक्ति को जमीन खरीदना होता है तो वह व्यक्ति जमीन मालिक के पास नहीं जाकर अब सीओ के पास जाता है। गिरिडीह में एक गलत परंपरा का शुरुआत यहाँ के उपायुक्त राम निवास यादव ने करवा दिया है। अंचल अधिकारी जो है वो किसानों का जमीन बेच रहा है। किसान जो है त्राहिमाम कर रहा है, अपना लगान रसीद लेके घूम रहा है, लेकिन उपायुक्त महोदय सुनने को तैयार नहीं है। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने गिरिडीह जिला के उपायुक्त को आदेश दिया कि आप गिरिडीह जिला के सभी मौजा के रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि दो, लेकिन उपायुक्त महोदय रजिस्टर 2 का प्रमाणित नहीं दिलवा रहे हैं। इसलिए नहीं दिलवा रहे हैं ताकि सीओ जो है गरीब किसानों का जमीन फर्जीवाड़ा करके बेच सके। इसलिए आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आज हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति मांगेंगे कि अब बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर उठ गया है। इसलिए हम लोग अब जोरदार प्रदर्शन गिरिडीह के सड़कों पर करेंगे ताकि यहाँ का समस्या जो है उस सड़क के कानों तक जाए। प्रखंड से और हमारे यहाँ और सभी प्रखंड में, हमारे यहाँ क्या सभी प्रखंड में आप ज़मीनों को बेचवा देते हैं। किसी का भी ज़मीन किसी का नाम से रजिस्टर 2 में चढ़ा दिए, रसीद कटवा देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं कर्मचारियों को और ज़मीन को बेचवा करके और एक किसान को एक दूसरे से लड़ा देते हैं। किसान को क्या वो तो दलालों के पास बेच देते हैं और फिर वहाँ दलाल अपना मनमानी कुछ भी काम करता है, ज़मीन में कोई भी काज करता है और किसानों को, गरीब किसान क्या करेंगे, वो प्रशासन भी उसका नहीं सुन पाता है। गिरिडीह के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामनिवास यादव ने मंगलवार को प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित ईवीएम एवं वीवीपैट वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी प्रणाली और रखरखाव से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने वेयरहाउस परिसर में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली, कंट्रोल रूम की निगरानी व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी उपकरण हमेशा क्रियाशील अवस्था में रहें तथा निगरानी व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न हो। उपायुक्त ने बैलेट यूनिट हॉल, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, जनरेटर रूम, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता, कमरों की सीलिंग व्यवस्था और तैनात सुरक्षा बलों के लॉग बुक का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों के अनुरूप सभी व्यवस्थाओं को बनाए रखना आवश्यक है।
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने तैनात सुरक्षा कर्मियों को अपने दायित्वों के प्रति पूरी तरह सतर्क और सक्रिय रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ईवीएम एवं वीवीपैट की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा प्रोटोकॉल का 100% पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, निर्वाचन शाखा के अधिकारी तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।